शनैश्चराय श्री शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। धर्म में आज बात शनि शिंगणापुर की। शनि शिंगणापुर कलयुग के भगवान का वो परम धाम है जहां सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और जहां खुले आसमान में शिला रूप में शनिदेव की पूजा से भक्तों को मिल जाती है शनि दोषों से मुक्ति। क्षितिज से जैसे ही सूर्य देव का आगमन होता है, धरती से छट जाता है गहन अंधकार। नीलांजन समाभासम और जीवन को नहला देती हैं आशा की किरणें। छाया मार्तंड संभूतम। इन्हीं किरणों के साथ चल पड़ता है जीवन उस गंतव्य की ओर जहां हर तरफ व्याप्त है न्याय के देवता सूर्य पुत्र श्री शनिदेव महाराज की चमत्कारी सत्ता। वो सत्ता जो देती है कष्टों से मुक्ति का वरदान। शनिदेव महाराज की वो स्वयंभू शिला जिसमें जागृत है जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति दिलाने की अद्भुत शक्ति। शिंगणापुर जो आएगा। शनि में आस्था रखने वाले ये श्रद्धालु शनि शिंगणापुर इस आस से पहुंचते हैं कि यहाँ आकर उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। जो आएगा हर दुख से मुक्ति पाएगा। शनि यही आस लिए दुनिया के कोने कोने से भक्त शनि शिंगणापुर धाम जाते हैं, जो महाराष्ट्र में साईं बाबा की नगरी शिरडी से 70 किलोमीटर दूर है। शनिदेव के पावन चरण और जहां कदम रखते ही उनका एक आश्चर्य से साक्षात्कार होता है। हर कोई सोचता है कि आखिर ये कैसी नगरी है जहां घरों और दुकानों में न खिड़कियां हैं और न ही दरवाजे। क्या यहाँ किसी को अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं? शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो। शनिदेव महाराज की शक्ति और उनकी न्याय प्रियता पर अटूट विश्वास का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि इस क्षेत्र में आते ही बड़ा छोटा ऊंच नीच यहाँ तक कि जात पात की सारी दीवारें स्वयं ढह जाती हैं। कृपावंत हो शनेश्वरा। और क्या सामान्य क्या प्रसिद्ध, हर किसी का मन एकाग्र होकर शनिदेव के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। कोई शनि की महादशा या उनकी टेढ़ी दृष्टि से मिले कष्टों के निवारण के लिए यहाँ आता है, तो कोई अपना शुभ कार्य इस धाम के दर्शन के बिना आरंभ ही नहीं करता। शनि शिला के पास ही पवन पुत्र हनुमान और मंगल मूर्ति श्री गणेश की प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित हैं, जिनका दर्शन पूजन भी शनिदेव के पूजा विधान का हिस्सा है। शनि की इस चमत्कारी शिला के यहाँ स्थापित होने के पीछे भी एक रोचक कथा कही सुनी जाती है। ये तो यहाँ की शिला कम से कम 350 साल की पुरानी शिला है। और ये जो शिला है यहाँ कहीं स्थापित नहीं किया है, स्वयं हुई। यहाँ बाजू में एक पानी का नाला है। वो नाला में बारिश के दिन थे, बाढ़ आई थी, बाढ़ में शिला आ गई और छोटे छोटे गाय गया चराने वाले बच्चों ने देखा कि पानी में कुछ पत्थर तरते हुए आ रहा है। फिर वो बच्चे लोगों ने उसको लकड़ी मार के देखा तो वो जगह से खून निकला। बड़े लोग देखने के लिए गए, तब ये शिला से खून चालू रहा था। फिर अंधेरा हो गया, सब लोग घर लौट आए। उसी दिन रात में बूढ़े आदमी को दृष्टांत हो गया, मैं शनि भगवान हूँ, मेरे यहाँ स्थापना करो। और ये यहाँ उसी समय भगवान की आज्ञा थी कि जो मेरा दर्शन करेगा, जो तेल चढ़ाएगा, उसके सब संकट है सो निवारण। जय जय हे शनिराज देवते। शनिदेव के यहाँ स्वयं प्रकट होने की घटना को सैकड़ों वर्ष बीत चुके, लेकिन आज भी शनिदेव की इस चमत्कारी शिला के प्रति श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है और ये विश्वास दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। हजारों भक्त रोज यहाँ अपनी कामनाएं और कष्ट लेकर आते हैं और ये शनिदेव हैं जो मात्र तेलाभिषेक से ऐसे प्रसन्न होते हैं कि उनकी टेढ़ी नजर कृपा दृष्टि में बदल जाती है।
शनिदेव के इस परम धाम में पूजा का मुख्य विधान तिलाभिषेक है और शनि अमावस्या और शनि जयंती के मौके पर तो लाखों की संख्या में उमड़ती है भक्तों की भीड़। तो कलयुग के देवता अभिषेक कर उनसे पाते हैं सुख समृद्धि का वरदान। शनिदेव का ले लो नाम, शनि शिंगणापुर मंगल धाम। शनिदेव की नगरी शिंगणापुर आया हर श्रद्धालु इस विश्वास के साथ यहाँ कदम रखता है कि यहाँ शनि आराधना करने से उसके सारे कष्ट, सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। शनिदेव का ले लो नाम, शिंगणापुर मंगल धाम। क्योंकि भक्त अपने मन में कुछ ऐसी धारणा पाल बैठते हैं कि जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी वजह शनि की टेढ़ी नजर ही है। जबकि शनि तो सिर्फ इंसान के कर्मों का फैसला करते हैं। वो तो न्याय के देवता हैं और देवता भी ऐसे जो मात्र तेलाभिषेक से हो जाते हैं प्रसन्न। कृपा और न्याय के देवता शनिदेव का दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सदियों से खुले आसमान के नीचे किया जाता है उनका तेलाभिषेक, क्योंकि यहाँ शनि की आराधना का विधान ही यही है। हो भक्तों शिंगणापुर में शनि जी की दया बरसे, हो भक्तों शिंगणापुर में शनि जी की। शिला के ऊपर छत बनाना यहाँ पूरी तरह वर्जित है। कहते हैं शनि की इस मुक्ताकाशी शिला के ऊपर तेलाभिषेक करने से कुंडली में शनि के समस्त कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं और अगर अवसर शनि अमावस्या का हो तो कहने ही क्या। बरसे हो भक्तों शिंगणापुर में शनि। भगवान का जन्म दे रहा हूँ शनि अमावस्या, ये तो 3-4 साल से एक बार आता है, तो बहुत अच्छा सहयोग है। इस दिन में जो शनि भगवान का दर्शन करेगा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जन्म कुंडल में चतुर्थ, अष्टम, द्वादशी ये जो स्थान है वो अनिष्ट है और जन्मदिन अमावस ये दोनों एक ही दिन में आ गए। इसी दिन में भगवान को तेल चढ़ा के अभिषेक किया, काला तिल, उड़द ये चढ़ाने से जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का शनि अमावस के दिन दर्शन करने से निवारण हो जाता है। इसलिए शनि अमावस और शनि जयंती के यहाँ बहुत भक्त लोग आते हैं। होगा तेरा कल्याण, कहाँ मेरा मान लगा ले। शनि के तेलाभिषेक से पहले भक्त एक विशेष स्थान पर स्नान के लिए एकत्र होते हैं। से मुक्ति यही है एक। यहाँ उन्हें घर से पहनकर आए वस्त्र उतारकर गेरुए वस्त्र धारण करने होते हैं। स्नान के बाद भीगे शरीर ही भक्त बढ़ जाते हैं उस पावन स्थल की तरफ जहाँ स्थापित है सूर्य पुत्र श्री शनिदेव महाराज। मंत्रोच्चार के साथ होता है शनि का तेलाभिषेक। ये शनि आराधना का नियम है कि तेलाभिषेक खड़े होकर ही किया जाता है। जैसे जैसे श्रद्धालु तेलाभिषेक की प्रक्रिया से गुजरते जाते हैं उनके मन का ये विश्वास मजबूत होता जाता है कि उन्हें मिल सकेगी शनिदेव की कृपा। कहते हैं शनि की 7.5 हो या ढैया, अष्टम शनि का संकट हो या कंटक शनि के कांटे जीवन में चुभ रहे हो, भक्तों के जीवन का हर दुख शनि के इस धाम में आकर सुख में बदल जाता है। किसी का कोर्ट का काम होता है, किसी का पनौती लगती है, फिर उस टाइम पे संकल्प करके उसका संकल्प होता है। जिसका न्यायालय का काम है, हम लोग तो न्यायालय का वो काम संकल्प करते हैं। जिसको 7.5 पनौती है उसका संकल्प लेके उसकी पूजा करवाते हैं, इसके वो सब मनोकामना पूरा हो जाता है। शनि के इस चमत्कारी धाम में शनि शिला की आरती का दृश्य भी कम मनोरम नहीं रहता। पुजारीगण शनि की पवित्र शिला का विशेष तेलाभिषेक करते हैं। फिर चंदन और ताजे फूलों की माला से सुंदर श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद तेलाभिषेक और श्रृंगार से तृप्त हुए सूर्यपुत्र श्री शनिदेव महाराज की विशेष आराधना की जाती है।
और इस भव्य आराधना में शामिल होने का मोह कोई नहीं त्याग पाता। शनि की महाकाल पूजा एक ऐसा धाम जहां साक्षात शनिदेव ने की महादेव की आराधना और जहां कच्चे धागे से भक्त शनिदेव को बांधते हैं पक्का रिश्ता। एक कच्चा धागा आपको दिला सकता है कलयुग के देवता का आशीर्वाद। खंभे पूरी करते हैं मुराद। नीलांजन समाभासम खंभे चमकाते हैं किस्मत। रविपुत्रम यमाग्रजम हर राशि का एक खंभा। छाया मार्तंड संभूतम बांध लीजिए कच्चा धागा। तम नमामि शनैश्चरम। कर लीजिए कोई कामना, शनिदेव पूरी करेंगे हर इच्छा। गोल गोल खंभों के इर्द गिर्द घूमती है भक्तों की दुनिया। इनमें दिखता है वो भरोसा और चमत्कार जिसका अनुभव करने के लिए ना तो वो समय की परवाह करते हैं और ना ही दूरी की। नमामि शनैश्चरम। ये कोई मामूली खंभे नहीं है, ये मुराद पूरी करने वाले खंभे हैं। ये आस्था को परवान चढ़ाने वाले खंभे हैं। ये चमत्कार दिखाने वाले खंभे हैं। शनिदेव के मंदिर के ये 12 खंभे भक्तों को दिलाते हैं शनिदेव का आशीर्वाद और करते हैं भक्तों के हर दुख का निवारण। वैदिक शैली में शनि जी का मंदिर बना हुआ है। इसमें जो 12 राशियों के 12 खंभे हैं, उनमें अपनी अपनी राशि के ऊपर लोग सारे अपनी शनि सारस्वती शनि शांति के लिए राशि पूजन करते हैं और अपने राशि के खंभे के ऊपर धागा बांधने की परंपरा है। तो कई लोगों को तो वैसे भी डॉक्टर उसी की रिलीफ जब होता है, जहाँ मिलता है वहीं लोग आते हैं। नीलांजन समाभासम। हिमाचल प्रदेश के महाकाल गांव में बने शनिदेव के मंदिर में हर राशि का एक खंभा है। कहते हैं अगर भक्त अपने राशि के खंभे पर कच्चा धागा बांधकर कामना मांगते हैं तो शनिदेव उन्हें कभी निराश नहीं करते। चाहे 7.5 हो या ढैया, अष्टम शनि का संकट हो या कंटक शनि के कांटे जीवन में चुभ रहे हों, भक्तों के जीवन का हर दुख यहाँ आकर सुख में बदल जाता है। कहते हैं इसी मंदिर में आकर शनि ने महाकाल की आराधना कर उनसे शक्तिशाली होने का वरदान पाया था। यही शनिदेव की इच्छा पूरी हुई थी, इसलिए यहाँ शनिदेव भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। 7 हफ्ते में शनि प्रसन्न, कट जाएगी 7.5। भक्तों का यकीन है कि मंदिर में पूजा करने और शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाने से 7 हफ्तों में 7.5 से छुटकारा मिल जाता है। यही नहीं, ग्रहों की टेढ़ी चाल से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन जिस ग्रह की टेढ़ी चाल से छुटकारा पाना हो, उस राशि के दिन आकर बांधना होता है कच्चा धागा। फिर शनि के साथ ग्रहों की बिगड़ी चाल का भी हो जाता है निवारण। शनि की महादशा के लिए आया जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि पिलर्स है हमारी राशि के अनुसार, तो हमने अपने यहाँ पे धागा बांधा है, अपनी विशेष मांगी है। यहाँ पर जो शनिदेव की शनि की सारस्वती होती है, उससे उसका निवारण होता है और हम भी इसी आस्था को लेकर के यहाँ आए और हमें पूरा विश्वास है कि हाँ, हमारे सारे जो रुके हुए काम है वो भी हो जाएंगे और हमारी श्रद्धा इसके ऊपर है। कहते हैं यहाँ सरसों का तेल और दाल चढ़ाने से शनिदेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त यहाँ आकर एक तरफ जहाँ शिव से सुख समृद्धि का वरदान मांगते हैं, वहीं शनिदेव से पाते हैं कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद। तम नमामि शनैश्चरम। अशोक रैना, महाकाल गांव, बैजनाथ, आज तक। सर्वशक्तिमान शनिदेव भी एक बार हो गए मजबूर। उनके अस्तित्व पर ही उठने लगे थे सवाल भी कुछ ऐसा जिसने न केवल उन्हें बल्कि उनकी मां छाया को भी झकझोर कर रख दिया था और उन्हें कर दिया था बेघर। हे रविनंदन, हे रविनंदन। शनि की व्यथा सुनाता है ये मंदिर, उनकी मजबूरी की कहानी सुनाता है ये मंदिर। शक्तिशाली शनिदेव पर आया था एक बार संकट, जिसकी वजह से उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ खड़े हुए थे। हिमाचल के महाकाल गांव में बना ये मंदिर न केवल उस घटना का गवाह है, बल्कि शिव और शनि के अटूट रिश्ते का आधार भी यही मंदिर है। मंदिर का शनिदेव से क्या रिश्ता है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो कहानी
जिसने शनिदेव को झकझोर कर रख दिया था। अरे ये क्या उद्दंडता है? सूर्य और छाया के पुत्र हैं शनि, लेकिन रंग रूप बिल्कुल अलग। सूर्य एकदम चमकते दमकते और शनि तवे जैसे काले, और उस पर उनका क्रोधी स्वभाव। कहते हैं सूर्यदेव को संदेह हो गया कि क्या वाकई शनि उनके पुत्र हैं। उनके इस शक को देवताओं ने और बढ़ाने का काम किया। पति के इस आरोप से छाया व्यथित हो उठी। सूर्यदेव ने पुत्र सहित छाया का त्याग कर दिया। कहते हैं बड़े होने पर जब शनि ने मां से अपने पिता के बारे में पूछा, तब छाया ने पूरी कहानी बताई। एकमात्र आश्वासन का अंधकार देता आया है शनि। मैं जानता हूं पिताश्री, आपके लिए तो सत्य को स्वीकारना असंभव है ही, उसे सुनना भी संभव नहीं होगा। शनि के लिए ये एक ऐसी मुश्किल थी जिसका समाधान करना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन गया। कहते हैं तब शनिदेव ने हिमाचल प्रदेश के इसी महाकाल मंदिर में आकर शिव की आराधना की, घनघोर तप किया। शनि की पूजा और आंसुओं ने महाकाल को पिघला दिया। शनिदेव ऐसे दंडाधिकारी होंगे जो न्याय, नीति एवं धर्म के विरुद्ध जाने वाले पतितों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। इनका कार्य संसार में व्याप्त अशुद्धि को शुद्ध करना ही होगा। महाकाल के आशीर्वाद ने शनिदेव को इतना शक्तिशाली बना दिया कि क्या इंसान क्या देवता सब उनसे खौफ खाते हैं। इतना ही नहीं, महाकाल ने सूर्यदेव को भी ये विश्वास दिला दिया कि शनि उन्हीं के पुत्र हैं। प्रणाम प्रभु। उसी दिन से इस धाम में शिव और शनिदेव की एक साथ पूजा की जाती है। पहले शनिदेव भगवान शिव के साथ ही विराजते थे, लेकिन बाद में उनके मंदिर को अलग बनवा दिया गया। यहाँ भक्त पहले महाकाल के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर की जाती है शनिदेव की आराधना। अशोक रैना, महाकाल गांव, बैजनाथ, आज तक।